पाकिस्तान के 24वें वजीर आजम का इंतखाब आज होगा। नून लीग के शहबाज शरीफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब में मुकाबला होगा। शहबाज शरीफ मुसलसल दूसरी बार वजीर आजम बनने के लिए फेवरेट। पीपी, एमकेएम और आईपीपी के वोट भी छोटे मियाँ को पड़ेंगे। उमर अयूब को मखसूस नशिस्तों से महरूम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और महमूद अचकजई की हिमायत हासिल। आमिर डोगर का जेयूआई और बीएनपी मेंगल से राब्ता। उमर अयूब को वोट देने की दरख्वास्त। नए वजीर आजम पीर को ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। अनवारुल हक काकड़ ने 200 दिन वजीर आजम हाउस में गुजार कर सामान समेट लिया। निगरां वजीर आजम मिनिस्टर इनक्लेव के बंगला नंबर 15 में मुंतकिल हो गए। महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सदारती उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी जमा। उमर अयूब ने कहा, महमूद अचकजई की नामजदगी बलोचिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी कमजोर सीटों पर हैं। असेंबली में चमचों का कलेक्शन जल्द टूट जाएगा। महमूद खान अचकजई का मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार आसिफ जरदारी से होगा। इस्लामाबाद में अमल वली खान और आसिफ जरदारी की मुलाकात। एएनपी ने 9 मार्च के सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी की हिमायत का ऐलान कर दिया। महमूद खान अचकजई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। सदर के ओहदे के लिए वोट मांग लिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, फैसला किया है कि हम किसी भी इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। पार्टी क़यादत से मशवरा करके आपको आगाह कर देंगे। तक सदर के इलेक्शंस हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक है वो जिसको भी सदर का नुमाइंदा बनाए। अगर अचकजई साहब अगर वो पीटीआई का नुमाइंदा बनना जा रहा है तो फिर वो अपने आप को कौम परस्त नहीं कह सकते। महमूद अचकजई का बहुत एहतराम, लेकिन वो पीटीआई के उम्मीदवार बनकर खुद कौम परस्त नहीं कह सकते। बिलावल भुट्टो की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मीसाक मफाहमत पूरे मुल्क की जरूरत है। सबके साथ मफाहमत से चलेंगे। बलोचिस्तान में शोहदा की जमात को हुक्मरानी मिली है। कोशिश होगी बलोचिस्तान के लोगों को मजीद कुर्बानियां न देना पड़े। तमाम जमातों को दावत है, लापता अफराद के मामले पर हमारे साथ आएं। लापता अफराद के मामले पर पार्लियामान में कमेटी बनाएंगे। स्वात की तरह बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। जब 2014 के धरने हुए, ये वही महमूद खान अचकजई साहब हैं जिनकी नकल उतारी थी इमरान खान साहब ने सर पे दुपट्टा पहन के। कल महमूद खान अचकजई साहब ने जो स्पीच की पार्लियामेंट के फ्लोर पे, वो खुशनुदी हासिल कर सकें तहरीक इंसाफ की। महमूद खान अचकजई ने कल पीटीआई की खुशनुदी हासिल करने के लिए तकरीर की थी। सदारती उम्मीदवार बनना उनकी पुरानी ख्वाहिश थी। नून लीग की रहनुमा अता तारड़ की तनकीद। कहा, ये वही महमूद खान है जिनकी बानी पीटीआई ने सर पर दुपट्टा पहनकर नकल उतारी थी। गलत गुफ्तगू की। बानी पीटीआई का वतीरा है, जिसको गाली दी उसके साथ बगलगीर जरूर हुए। पीपी रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, एक तमाशा लगा हुआ है। माजी में बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकजई के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, आज उन्हें नामजद कर दिया। मौलाना फजल रहमान जरदारी को वोट देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और शदीद बर्फबारी से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। लैंड स्लाइडिंग और घरों की छतें गिरने से खातून और बच्चों समेत 17 अफराद दुखमाए अजल बन गए। मटा स्वात में 3 अफराद ताहाल मलबे तले दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। शदीद बर्फबारी के बायस कालाम रोड 3 मकामात से बंद। कालाम, मालम जब्बा और गमीन जब्बा का जमीनी राब्ता मुनकता। स्वात के नदी नालों में तोगयानी आ गई। मैंगोरा में पानी घरों में दाखिल। शांगला में लिंक रोड बंद होने से लोग महसूस। कई इलाकों से राब्ते कट गए। मानसहरा, एबटाबाद में भी बर्फ ही बर्फ। बटाग्राम में लैंड स्लाइडिंग की वजह से तहसील आलाई का जमीनी राब्ता मुनकता। बाबूसर टॉप, बटोगा टॉप, तांगीर और दीगर मकामात पर बारिश और बर्फबारी। सड़कें बंद। ब्यामीर में लैंड स्लाइडिंग। चिल्लास ता गिलगित रास्ते बंद। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग से कोराकरम हाईवे बंद। गिलगित ता दीगर शहरों से जमीनी राब्ता मुनकता। हजारों अफराद फंस गए। कराची में मार्च का आगाज दिसंबर जैसा। सर्दी का रिकॉर्ड टूट गया। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद दर्जा हरारत में कमी। कंबल और जैकेट्स वापस निकल आई। ठंडी हवा के आगे तेज धूप भी बेअसर। पारा 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान। मार्च 1979 में कराची का दर्जा हरारत 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। कोयटा में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा।
درجہ حرارت -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. زیارت اور کلات میں درجہ حرارت -60 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. بلوچستان میں بارش کی تباہ کاریاں، ندی نالوں میں طغیانی. پی ڈی ایم اے کے مطابق صوبے میں بارشوں کے دوران اب تک 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی. گوادر کے مختلف علاقوں میں اب تک پانی نہ نکالا جا سکا. 50 گھر مکمل تباہ ہو گئے، 90 کو جزوی نقصان پہنچا. پشین میں تور مرغا پل سیلابی ریلے میں بہہ گیا. برشور، توبہ کاکڑی اور دیگر علاقوں کا پشین سے زمینی رابطہ منقطع. چاغی میں ریلوے لائن زیر آب آنے سے پاک ایران ریل سروس 4 دن سے معطل. پاک فوج کا گوادر میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری. متاثرہ خاندانوں کو محفوظ کیمپوں میں منتقل کیا جا رہا ہے. مولانا فضل الرحمان کی کراچی آمد. آغا تیمور کی رہائش گاہ پر جے یو آئی کے سربراہ کے اعزاز میں عشائیہ. جی ڈی اے کے سید صدر الدین شاہ راشدی، ذوالفقار مرزا، راحیلہ مکسی اور دیگر کی شرکت. سیاسی امور اور الیکشن کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال. مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہماری نشستیں چھینی گئیں، جعلی مینڈیٹ تسلیم نہیں کرتے. شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان بن جائیں گے، کوئی مسائل نہیں ہے ہمارے درمیان. ہم بالکل خوش ہیں اور خوشی کے ساتھ ان کو ووٹ دیں گے. لہٰذا جب وزیر اعظم بنے گے تو یہ کیبنٹ میں ہمارے ساتھ ہی ہوں گے انشاءاللہ. ایم کیو ایم نے شہباز شریف کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کرا دی. اسلام آباد میں نون لیگ کے وفد کی ایم کیو ایم قائدین سے ملاقات. میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال نے کہا، وزیر اعظم کے لیے خوشی سے ووٹ دیں گے. نون لیگ اور ہمارے درمیان کوئی مسائل نہیں، ایسے اصلاحات کریں گے جس سے عام آدمی کی زندگی میں فرق آئے. رانا تنویر نے کہا، بلدیاتی انتخابات کے لیے قانون سازی کا معاہدہ ہوا ہے، ایم کیو ایم نون لیگ کی حمایت کرے گی. سندھ کی واحد بلدیاتی حکومت ہے جو بااختیار ہے. ایم کیو ایم کا نون لیگ سے مطالبہ پنجاب کے حوالے سے ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں بلدیاتی حکومت نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے، بلدیاتی نظام میں مزید بہتری لانا ہوگی تو پیپلز پارٹی کی حکومت خود لائے گی، کسی کی ضرورت نہیں. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبود اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. سرفراز بگٹی نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کا حلف اٹھا لیا. بلاول بھٹو زرداری کی تقریب حلف برداری میں شرکت. سرفراز بگٹی بلا مقابلہ وزیر اعلیٰ بلوچستان منتخب ہوئے. نیشنل پارٹی کے ارکان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا. جے یو آئی نے اجلاس کا بائیکاٹ کیا. سرفراز بگٹی کے حصے میں 41 ووٹ آئے. سرفراز بگٹی نے خطاب میں کہا، سب سے بڑا چیلنج گورننس، دوسرا دہشت گردی اور تیسرا موسمیاتی تبدیلی ہے. پہاڑوں پر جانے والوں کو تشدد ترک کر کے مذاکرات کی دعوت دے دی. رہوں گا. بحیثیت وزیر اعلیٰ حکومت صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض اور کارائے منصبی، ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا. نو منتخب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے حلف اٹھا لیا. حلف برداری کی تقریب میں کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. علی امین گنڈاپور نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا، پہلا کام عوام کو ریلیف دینا ہے. ماہ رمضان کی آمد پر 9 لاکھ مستحق افراد کو 10,000 روپے دیں گے. صوبے میں بڑے پیمانے پر اصلاحات لائیں گے. کرپشن کے خاتمے کے لیے ماہرین کی خدمات لیں گے. پہلے 1 ماہ کی پالیسیوں سے بہتر حکمرانی کی تصویر پیش کریں گے. پی ٹی آئی کا مبینہ دھاندلی کے خلاف احتجاج. لاہور پولیس کی جی پی او چوک پر پکڑ دھکڑ. مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑنے والے پی ٹی آئی رہنما شہزاد فاروق، حافظ ذیشان، سینئر وکیل آفتاب باجوہ سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا. وکلاء اور پولیس اہلکاروں میں دھکم پیل. پولیس نے لاہور ہائی کورٹ کا پارکنگ گیٹ بند کر دیا. راولپنڈی پریس کلب جانے والے راستوں پر پولیس کی بھاری نفری تعینات. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ. ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے، حکومت پرامن احتجاج کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر کے بوکھلاہٹ کا ثبوت دے رہی ہے.
पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट्स को बंद कर दिया जाए। सेनेटर बहरामंद तंगी की करारदाद एजेंडे में शामिल। करारदाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सोशल मीडिया के नौजवान नस्ल पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सोशल मीडिया पाक फौज के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होने पर तशवीश है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जाली क़यादत को फरोग देकर नौजवान नस्ल को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट किया कि सेनेटर बहरामंद तंगी को पार्टी से निकाल दिया गया था। बहरामंद तंगी का पीपल्स पार्टी से कोई वास्ता नहीं है। लाहौर के इचरा बाजार में खातून को हिरासत करने का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने चंद नामजद और मुतादिद नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात शामिल। 25 फरवरी को इचरा बाजार में खातून को अरबी हरूफ वाला लिबास पहनने पर हिरासत किया गया था। जो उसूल हमारे मुआशरे को सदियों से चला रहे हैं, उनको चैलेंज करना शुरू कर देते तो इचरा मार्केट जैसा वाकया ना होता। एएसपी शहर बानो नकवी का खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से अवार्ड तकरीब से खिताब। कहा, इस अफसोसनाक वाकये से ये बात सामने आई कि खातून ने बहस क्यों की, अंग्रेजी में बात क्यों की। मसला ये है कि हम चाहते हैं औरत का जो खाका हमारे जहन में है, इस पर औरत पूरी उतरे। करक में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 4 जख्मी। असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों में हमले में मुलव्वस थे। गजा में इस्राइली फोर्सेस की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। दीर उल बला और जबालिया कैंप में बमबारी से 17 फलस्तीनी शहीद हो गए। जैतून में बमबारी से मकानात और इमारतों को शदीद नुकसान पहुंचा। हमास का कहना है कि इसराइल ने बमबारी करके अपने ही 7 कैदियों को हलाक कर दिया। गजा के शुमाली इलाकों में भूख और प्यास से हर रोज शहरी मौत के मुंह में जा रहे हैं। 3 दिन में 11 बच्चे भूख से दम तोड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है गजा में फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 30,320 हो चुकी है। फलस्तीनियों का कत्लेआम बंद करो। इसराइली जहरियत के खिलाफ मलेशिया में बड़ा मुजाहिरा। कुआलालंपुर में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकले। मलेशियन वजीर आजम की बेटी भी एहतजाज में शरीक हुई। फजा में तकबीर और आजाद फलस्तीन की सदाएं। मुजाहिरीन ने गजा में इसराइली जंगी जुराइम की मजम्मत की। ICC के दोहरे मयार का शिकार उस्मान ख्वाजा को बैट से अमन की फाख्ता का लोगो हटाना पड़ गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में बैट से लोगो हटाने की तस्वीरें वायरल हो गईं। ऑस्ट्रेलियाई बैटर ने फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मैच में लोगो और जूतों पर नारे दर्ज करने का ऐलान किया था, जिस पर ICC ने पाबंदी लगा दी थी। HPL PSL 9 बारिश ने लाहौर कलंदर्स को पहला पॉइंट दिला दिया। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बायस दोनों मैच मनसूख। पहला मैच लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का था। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स का शेड्यूल था। चारों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। मुल्तान सुल्तान्स का पॉइंट टेबल पर पहला नंबर बरकरार। कराची किंग्स HPL PSL सीजन 9 में कमबैक के लिए बेकरार। होम ग्राउंड पर आज टेबल टॉपर मुल्तान सुल्तान से टकराएंगे। अहम मैच के लिए कराची में प्रैक्टिस। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, 2 मैचेस बहुत करीब जाकर हारे, आइंदा मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। लाहौर कलंदर के लिए टूर्नामेंट आगे जारी रखना, अगले मरहले पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है। 1% चांस है। आपका भी कानून ये मैच भी हो जाता है तो मुश्किल ही था, तो भी पढ़ना पड़ता। अच्छा, आपकी हिमायत किस टीम के साथ है? कोयटा ग्लैडिएटर्स। कराची के सबसे ज्यादा लड़के हमेशा से कोयटा में खेलते हैं। लाहौर कलंदर्स का 1% भी चांस नहीं। बासित अली और कामरान अकमल का हर लम्हा पुरजोश में इज़हार ख्याल। MKM रहनुमा हैदर अब्बास रिजवी बने मेहमान। बोले, पसंदीदा टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स है। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा खलीलुर रहमान कमर का और हाजरीन को खूब महसूस किया। रमजान से पहले दुबई में भीख मांगने वालों को वार्निंग जारी। भिखारियों को 5 लाख दिरहम तक जुर्माना और जेल की सजा भुगतना पड़ सकती है। भिखारियों को बुलाने वालों को भी 1 लाख दिरहम तक जुर्माना और 6 माह की कैद की सजा हो सकती है।